नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने जन्मदिन के अवसर पर 25 मार्च को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे बामनेर नदी में कछुओं को छोड़ेंगे और चीतों के पुनर्वास के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन करेंगे। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां टाइगर, भेड़िए और कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। यहां पर्यटन और रोजगार की भी अच्छी संभावनाएं हैं। सीहोर जिले के बुदनी केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आयोजित कृषि एक्सपो 2026 के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए बड़ा संदेश दिया। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि को आधुनिक स्वरूप देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में भले ही संपत्ति कर की दरों में सीधे तौर पर कोई वृद्धि नहीं की गई हो, लेकिन एक तकनीकी बदलाव के कारण शहर के हजारों लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। दरअसल निगम प्रशासन ने शहर की लगभग 150 कॉलोनियों के परिक्षेत्र में बदलाव किया है, जिसका असर 85 में से 53 वार्डों के निवासियों पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेशवासियों के साथ देश भर की शख्सियतें उन्हें बधाइयां दे रही हैं। सीएम मोहन यादव को उनके 62वें जन्म दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश से मथुरा वृंदावन गोकुल क्षेत्र का 5000 वर्ष से जीवंत संपर्क रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में पराक्रम करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम आए थे। इस नाते विश्व के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया, उसमें उज्जैनी का योगदान रहा। मथुरा गोकुल के समान मध्य प्रदेश भी सनातन के विचार को बनाए रखने और उसके विस्तार में योगदान देता रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की संभावित किल्लत की अफवाह के कारण मंगलवार देर शाम से पंपों पर भीड़ लग गई। कई जगह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहयोग भी लेना पड़ा, जबकि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति निरंतर हो रही है। कमी या कटौती जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। प्रदेश में सभी ओनेल कंपनियों के लगभग 4500 पंप हैं। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य शिक्षा केंद्र RSK की ओर से साल 2026 के वार्षिक परीक्षा परिणाम आज 25 मार्च को जारी कर दिया गया है। हालांकि परिणाम जारी होने के समय में बदलाव किया गया था, जिससे छात्रों और अभिभावकों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ा। बता दें कि पहले यह रिजल्ट सुबह 11:30 बजे जारी होना था, लेकिन अब इसे दोपहर 1:10 पर जारी किया गया। एक और शहर में रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता की बात जिला प्रशासन कर रहा है, तो दूसरी ओर उपभोक्ता सिलेंडर पाने के लिए परेशान है। बुधवार की सुबह 4 बजे से ही वितरण केंद्रों के बाहर लोगों की कतार देखने को मिली, जो अभी तक लगी हुई है। बस स्टैंड स्थित गैस एजेंसी के गोदाम में गोदाम से लेकर बस स्टैंड परिसर तक लोग सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 मार्च को दतिया जिले के भांडेर के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने यहां 62 करोड़ DH 23 लाख रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का हित लाभ भी वितरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मौका था यहां आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का। राजधानी में मेट्रो के दूसरे चरण का काम अब धरातल के साथ साथ जमीन के नीचे भी रफ्तार पकड़ देने को तैयार है। जहां एक तरफ टनल बोरिंग मशीन TBM के 2 पार्ट जमीन के 24 मीटर नीचे उतर चुके हैं, वहीं भूमिगत स्टेशनों के निर्माण का काम भी तेजी पकड़ रहा है। भूमिगत प्रणाली में 2 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें नादरा मेट्रो स्टेशन अनूठा होगा। इसकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे होंगी और सबसे निचली मंजिल पर ट्रेन मिलेगी। मई जून की चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ी रहने के बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल EV को सीधे फास्ट चार्जर पर लगाते हैं,
तो अनजाने में एक खतरनाक प्रक्रिया को न्योता दे रहे होते हैं जिसे थर्मल रनअवे कहते हैं। यह वह स्थिति है जब बैटरी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसे नियंत्रित करना नामुमकिन हो जाता है और एक सेल से दूसरी सेल में आग फैलती चली जाती है। शहर के वार्ड 79 लांबाखेड़ा में सीसी रोड बनाने में बरती जा रही लापरवाही की रहवासी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी। उसकी शिकायत को जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना जांच किए ही बंद कर दिया। वहीं इंडियन गैस एजेंसी संचालक द्वारा घर पर सिलेंडर आपूर्ति नहीं किए जाने से उपभोक्ता परेशान है। यह शिकायतें कलेक्टर जन सुनवाई में मंगलवार को पीड़ितों ने दर्ज करवाई है, जिनको सुनते हुए अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। चाकघाट थाना क्षेत्र में डायल 112 के वाहन चालक द्वारा अवैध वसूली किए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की है। डायल 112 के चालक को जहां सेवा से बाहर कर दिया गया है, वहीं वहां में तैनात पुलिसकर्मी को निलंबित कर उसके विरुद्ध विवाह की जांच शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना 61वां जन्मदिन सादगी और जनसंपर्क के बीच मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी, जबकि सीएम ने दिन की शुरुआत गौ सेवा से की। शहर के ब्रजेश्वरी एनेक्स के अरहम विला में उद्योगपति मनोज पुगलिया परिवार के घर में हुए अग्निकांड के 7वें दिन मंगलवार को पुलिस और नगर निगम कर्मियों की टीम नए सिरे से सर्चिंग करने पहुंची और 8 वर्षीय तनय के धड़ का हिस्सा निकाल लिया। तनय की भी आगजनी में जलने से मौत हो गई थी। पुलिस वाले बच्चे के धड़ को तिलक नगर मुक्तिधाम ले गए और गुपचुप दफना कर निकल गए। प्रदेश में कुसुम्बी प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत सोलर पंप वितरण को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। केंद्र सरकार से मिले 52,000 सोलर पंप के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 40,662 पंप ही किसानों को मिल पाए हैं, जबकि 11,338 किसान अब भी वंचित हैं। गौरतलब है कि इस योजना के लिए करीब 1 लाख किसानों ने आवेदन किया था। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इंदौर जिले में लागू होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने से पहले मंगलवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में दावे आपत्तियों का निराकरण करने के लिए बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 267 आपत्तियों का निराकरण किया गया। इनमें से 11 आपत्तियां उपबंध से जुड़ी होने के कारण शासन स्तर पर भेजी जाएंगी। मुरार के कारोबारी दुर्गा शंकर नागर से 1.41 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने देवास और बड़वानी से 2 आरोपितों को हिरासत में लिया है। इन दोनों ने ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर दिए थे। 1.41 करोड़ रुपए में से 14 लाख रुपए इनके बैंक खातों में गए थे। केंद्र सरकार द्वारा 9 मार्च यानी 15 दिन पहले व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया था। इस वजह से राजधानी के 2000 छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में भोजन बनाने की व्यवस्था बिगड़ गई थी। अब 15 दिन बाद मंगलवार से कटौती के साथ व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू की गई है, जिसके अनुसार इंडियन कंपनी ने करीब 26 एजेंसियों को रात 10 बजे तक 700 व्यावसायिक सिलेंडर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अनुसूचित जाति जनजाति के मतांतरण को लेकर कुछ साल पूर्व फैसला सुना चुका है। नरसिंहपुर जिले के एक युवक सुशांत पुरोहित के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण पर रोक लगाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने इस अहम आदेश में कहा था कि मतांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद आदिवासी होने का नहीं लाभ दिया जा सकता। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम आज जारी किया गया। मंत्रालय वल्लभ भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं के परीक्षा परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों का कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम 95.14% एवं कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 93.83% रहा है। कक्षा 5वीं में 96.19% छात्राएं एवं 94.15% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मध्य प्रदेश में 5वीं से 8वीं रिजल्ट आने में थोड़ा इंतजार और करना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र
RSK बुधवार को 1:30 पर कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in जाकर देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह परिणामों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बढ़ते ट्रैफिक के मद्देनजर महसूस हो रही रिंग रोड की जरूरत हाईवे से पूरी होगी। उत्तरी बाईपास हाईवे रिंग रोड का सपना साकार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नए हाईवे के रूट को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही तय रूट के आधार पर DPR तैयार कराई जाएगी। हज यात्रा पर जाने वाले 31 मार्च तक 86,550 रुपए जमा करें। देरी होने पर फ्लाइट कंफर्मेशन मुश्किल हो जाएगा। MP में इंदौर से हज पर जाने वालों को सबसे अधिक 3,81,130 रुपए खर्च देना पड़ रहे हैं। एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उपचार और जांच के लिए एम्स की OPD से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की कतार और भटकाव से मुक्ति मिलने वाली है। संस्थान ने अपनी सेवाओं को डिजिटलाइजेशन करने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रहा है। इसके तहत व्हाट्सएप से ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और जांच का भुगतान किया जा सकेगा। उसी व्हाट्सएप पर जांच रिपोर्ट भी प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश में LPG आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में MPIDC के कार्यकारी संचालक विशाल सिंह चौहान ने मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में LPG आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 80 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, गैस एजेंसी संचालक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। MP में सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। 35 कार्यों के औचक निरीक्षण में यह पोल खुली। निर्माण में लापरवाही पर अब ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा माह में 2 बार औचक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 23 मार्च को मुख्य अभियंताओं के 7 दलों द्वारा प्रदेश के सीहोर, पांडुरना, भिंड, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन एवं पन्ना जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत खेती और किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश के हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए अनेक नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा है। ब्लॉक ऑफ वार्ड स्तर की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। कांग्रेस में अब बड़े नेताओं की परिक्रमा करने से पद नहीं मिलेगा, मैदान में मेहनत करना पड़ेगी। अगले साल इंदौर नगर निगम के चुनाव है, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कीजिए। वार्ड स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाओ। जिन्हें भाजपा में जाना है वह चले जाएं। गांधी भवन पर संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए कांग्रेस के पदाधिकारी के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी ने यह बात कही। 64 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित पश्चिमी रिंग रोड बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है या नहीं, कोर्ट 23 अप्रैल को इस संबंध में सुनवाई करेगी। इस संबंध में हाई कोर्ट में चल रही 70 याचिकाओं में युगल पीठ ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा है कि अगली सुनवाई से पहले वे अपनी अपनी बहस तैयार कर लें, ताकि इस मामले में अंतिम बहस सुनी जा सके। नगर निगम ने बगैर सरचार्ज संपत्ति कर और जलकर जमा करने के लिए नागरिकों को एक और मौका दिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर नागरिक अब 31 मार्च 2026 तक बगैर सरचार्ज के इन करों का भुगतान कर सकेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष छूट प्रदान की जा रही है, ताकि वे आसानी से बगैर सरचार्ज के करों का भुगतान कर सकें। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 251 आवेदकों को खुशियां लौटाई हैं। महीनों पूर्व गुम हुए उनके मोबाइल ढूंढकर लौटाए हैं। इनकी सिटीजन कॉप ऐप पर शिकायत की गई थी। कई मोबाइल तो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चालू मिले थे। DCP अपराध राजेश दंडोतिया के मुताबिक पुलिस ने सिटीजन कॉप एप्लीकेशन पर दर्ज शिकायतों पर साइबर सेल के एक्सपर्ट एक्शन ले रहे हैं।
पुलिस ने वर्ष 2025 से 2026 की शिकायतों का निराकरण करते हुए 251 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन के साथ साथ पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एएसपी पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देशन में सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित यातायात न केवल नियमों का पालन है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा का संकल्प भी है। आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों को इंदौर हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है। जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को पूर्व अपर मुख्य सचिव रिटायर्ड आईएएस मोहम्मद सुलेमान, पूर्व आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं और वर्तमान आयुक्त आदिम जाति कल्याण तरुण राठी, उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर डीके तिवारी और मंदसौर सीएमएचओ डॉक्टर गोविंद चौहान को अवमानना मामले में 2 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। धार में बुधवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब पहली बार रेल इंजन ने पीथमपुर से धार के बीच बने नए ट्रैक पीथमपुर धार ट्रैक पर दौड़ लगाई। 38 किलोमीटर की दूरी को इंजन ने महज 53 मिनट में तय कर लिया। जैसे ही सुबह 11:05 पर सीटी बजाते हुए इंजन धार रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर गुरुवार को नगर की सुख समृद्धि के लिए मदिरा की धार से पूजा की जाएगी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सुबह 8 बजे 24 खंबा माता मंदिर में साधु संतों की मौजूदगी में माता महामाया व महालया को मदिरा का भोग लगाकर नगर पूजा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रशासन का दावा है कि पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है और पर्याप्त स्टॉक है। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। देवास में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी देख एक बैंक कर्मी अपनी बुलेट लेकर पेट्रोल पंप से लौट आया। उसने घर पर बुलेट रखी और घोड़ा लेकर ऑफिस पहुंचा। घोड़े पर सवार बैंक कर्मी को देख लोगों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उच्च शिक्षा के मामले में युवाओं के सपने अधूरे रहने की नौबत है। वजह है एजुकेशन लोन का न मिलना। गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों सहित अन्य वर्ग के छात्रों को भी उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश एमपी में केंद्र सरकार की विभिन्न आरण योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे आवेदनों में से करीब 50% आवेदन विभिन्न कारणों से रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी लोन नहीं मिल रहा। रतलाम शहर के महू नीमच रोड कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की बम्पर आवक होने से व्यवस्था गड़बड़ा गई है। किसानों को दिन भर मंडी गेट के बाहर सड़क किनारे भरी दोपहरी में उपज भरे ट्रक लेकर खड़ा रहना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन से अधिक आवक के कारण मंडी गेट बंद करना। कहीं आंधी बारिश तो कहीं तेज गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। आज और कल यानी 24 और 25 मार्च को सूबे के कई इलाकों में इसका असर आंधी और बारिश तौर पर दिखाई देने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के अनुसार उत्तरी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मौसम बदला हुआ है। साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।